हीमोफीलिया सोसाइटी भोपाल चैप्टर गांधी मेडिकल कॉलेज भोपाल और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के संयुक्त तत्वावधान में हीमोफीलिया शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान इनहिबिट्स स्क्रीनिंग टेस्ट और ओपन क्लिनिक का आयोजन भी किया गया। इस शिविर में करीब 90 मरीजों का परीक्षण किया गया। शिविर का शुभारंभ हीमोफीलिया सोसाइटी भोपाल चैप्टर के संस्थापक सदस्य डॉक्टर वीके भारद्वाज ने किया। कार्यक्रम में सीएमएचओ डॉक्टर प्रभाकर तिवारी, चैप्टर के सचिव डॉक्टर आरके निगम, जीएमसी के डीन डॉक्टर अरविंद राय और एनएचएम की उप निदेशक चिकित्सा डॉक्टर रूबी खान उपस्थित रहीं। डॉक्टर रूबी खान द्वारा पंजीकृत रोगियों को रोग और उपचार के संबंध में विस्तृत रूप से जानकारी दी गई। यहाँ पर ये कैंप किया है जिसमें हीमोफीलिया पेशेंट्स को उनका पूरा स्क्रीनिंग भी कर रहे हैं, जिसमें हेपेटाइटिस बी, सी और एचआईवी के लिए, क्योंकि इनको ब्लड प्रोडक्ट्स और ये चोटें लगती रहती हैं तो इस बीमारियों से ग्रसित तो नहीं हैं, जिसमें कॉम्प्लिकेशंस भी ज़्यादा होते हैं। तो उनकी स्क्रीनिंग होगी और जिन लोगों का पॉजिटिव पाया जाएगा तो उसका इलाज होगा, और जो पॉजिटिव नहीं रहेंगे उसके लिए वैक्सीनेशन किया जाएगा। इसलिए यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, जेपी हॉस्पिटल से भी बहुत सहयोग मिला है। मरीज आ रहे हैं और मध्य प्रदेश मेडिकल काउंसिल से मरीजों के आने जाने का भी उसमें उन्होंने सहयोग दिया है। जैसा कि आप जानते हैं कि ये जितने भी ब्लड क्रिस्टल्स हैं, ये जन्मजात बीमारियां होती हैं, यानी पीढ़ी दर पीढ़ी चलती हैं। तो इसके लिए अगर हम शादी के पहले ही काउंसलिंग कर सकें, अगर इसमें जो रेसेसिव लोग हैं उनकी पहचान कर सकें, और तो हम इन बीमारियों को होने से रोक भी सकते हैं। इसके साथ में हम इनका प्रीनेटल डायग्नोसिस भी कर सकते हैं। तो हम अगर देखें तो इनका प्रिवेंशन, और अगर इस तरह के बच्चे हैं तो जल्दी से जल्दी इस रोग की पहचान। और जैसा आप जानते हैं कि इनमें जैसे हीमोफीलिया की पर्टिकुलर बात की जाए तो इसमें खून का थक्का नहीं बनता और लगातार ब्लीडिंग होती रहती है, जिसके कारण जॉइंट्स में भी ब्लड इकट्ठा हो जाता है और उसके कारण कई दूसरी तकलीफ़ें भी लोगों को झेलनी पड़ती हैं। तो इनको किस तरह से जल्दी पहचाना जाए और उनके कॉम्प्लिकेशन होने से रोका जा सके, इस पर भी हम लोग करते हैं। इसके अलावा अगर कभी उनको प्लांट सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है या कुछ दूसरे इस तरह के चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है तो उसको कैसे हम सेफली कर सके, इनके बारे में भी हम काम कर रहे हैं। देखिए, हीमोफीलिया एक वैसे भी इनहेरिटेंट जन्मजात जो आनुवंशिक बीमारी है, तो इसलिए इसकी अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है पेशेंट को और स्वास्थ्य विभाग के स्वास्थ्य कर्मियों को कि इसमें क्या सिम्टम है या क्या चीज़ें हैं जब उसको हेल्थ फैसिलिटी तक जाना है, और एक्सेस होना चाहिए जांच की व्यवस्थाओं के लिए और ट्रीटमेंट के लिए, क्योंकि इन मरीज़ों को एक विशेष दवा जिसे हम फैक्टर बोलते हैं उसकी आवश्यकता पड़ती है। तो समय समय पर जहाँ पे भी ट्रीटमेंट सेंटर हों वहाँ पे इसकी फैक्टर की उपलब्धता रहे, मरीज़ों को उसकी पूरी जानकारी होनी चाहिए। मेरा मानना है कि हीमोफीलिया एक ऐसी बीमारी है जिसमें यदि उपचार ना मिले तो मरीज़ अपाहिज हो जाता है, और अगर उसको समय पर फैक्टर की अवेलेबिलिटी बनी रहे और उसकी जो लाइफस्टाइल है वो ऐसी रहे तो टाइमली वो मरीज़ एक नॉर्मल ज़िंदगी जी सकता है। तो यहाँ पे सिर्फ थोड़ा सा अवेयरनेस और समय पर इलाज मिलने से मरीज़ की ज़िंदगी बिल्कुल नॉर्मल ज़िंदगी की तरह जी सकता है। ये सबके सहयोग से है। मैं प्रोफेसर पैथोलॉजी हूँ गांधी चिकित्सा महाविद्यालय भोपाल में और सचिव हीमोफीलिया सोसाइटी भोपाल। आज का कैंप हीमोफीलिया के लिए आयोजित किया गया है। सभी मरीज जो नए इस तरह के रक्तस्राव वाले हैं उनकी जांच भी करा सकते हैं। जो पुराने मरीज हैं उनके हेपेटाइटिस बी, सी, एचआईवी की जांच की जाएगी नियमानुसार, और उसके बाद जो हेपेटाइटिस बी नेगेटिव आएंगे उनका वैक्सीनेशन भी किया जाएगा। सामान्यतः इनको वैक्सीन कोई नहीं लगाता क्योंकि इंट्रामस्कुलर वैक्सीन है, तो इनको लगाना संभव नहीं है।